एक लड़की ने अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए अपना जीवन अकेले काटना शुरू कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उस लड़की के लिए ये सही बात है? अब आप ही बताइए। थोड़े ही दिन तो हुए थे नेहा की शादी हुए, लेकिन उसके पति मोहन ने उसे घर से निकाल दिया। कारण यही था कि वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ था, जो कि किसी दफ्तर में काम करती थी। उसके कारण वो रोज नेहा की मारपीट करता था। नेहा बेचारी जुल्म सहकर भी घर को बचाने में लगी थी और पति उसे निकालने में। एक दिन तो हद हो गई। मोहन ने उसे इतना मारा कि शरीर का कोई हिस्सा बिना चोट के नहीं बचा था। वो अधमरी सी रिक्शे पर बैठकर अपने मायके पहुंची। मायके वाले उसकी हालत देखकर रो रहे थे। वो रोज अपने आप को कोसती और रोती रहती। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि रोने से कुछ नहीं होगा, मैं अपना जीवन अच्छी तरह काटूंगी। नेहा पढ़ी लिखी लड़की थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका बन गई। मायके वालों ने भी उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। उसका मज़े से जीवन कट रहा था। कई साल बीत गए। एक दिन अचानक नेहा के घर के बाहर एक आदमी अधमरा सा पड़ा हुआ था। जब पहचाना तो वह उसका पति था। नेहा का भाई उसे उठाकर अंदर ले आया। उसके गांवों को पहुंचा, पट्टी की और दवाई दी, तब जाकर बोलने के काबिल हुआ। उससे पूछने पर उसने बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो उस लड़की के साथ मज़े में रहने लगा था। वो लड़की कमाती और ये मज़े करता था। बाद में इसकी हरकतों से तंग होकर उस लड़की ने उसे अपने घर से निकलने को कहा, पर वो नहीं माना और जैसे नेहा के साथ मारपीट करता था, उसी तरह उस लड़की के साथ भी मारपीट करने लगा। एक दिन उस लड़की ने अपने भाइयों को बुलाकर उसे पिटवा दिया और घर से निकाल दिया। अब उसके पास कोई ठौर ठिकाना ना था। कहाँ जाए तो नेहा की याद आई। उसके घर आ गया, पर दरवाज़ा खटखटाता उससे पहले ही वो गिर गया। अब वो नेहा से रोज़ माफ़ी मांगता कि अब मैं सुधर गया हूँ, माफ़ कर दो, मुझे फिर रख लो। घर वालों ने माफ़ कर दिया, तुम भी कर दो। पर नेहा कभी नहीं मानी। भविष्य में भी उसने माफ़ नहीं किया। हमेशा के लिए उसने अपना जीवन अकेले ही काटा।